हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रितेश एजुकेशन। तो आज हम क्लास 12 स्टेट जीएसईबी में पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 4 लिमिट की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व करेंगे। इससे पहले फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन का वीडियो 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से 2 तक का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पे मिल जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 3 गिवन है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन मॉड्यूलस एंड नेबरहुड फॉर्म। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में 3.8 और 4.8 गिवन है, बराबर। तो यहाँ मॉड्यूलस एंड नेबरहुड फॉर्म है। तो हमारे तीन फॉर्म थे, कौन से? एक मॉड्यूलस, नेबरहुड और एक इंटरवल। तो हो सकता है कि ये इंटरवल फॉर्म हो, बराबर। और दूसरी पहचान क्या है कि हम कैसे पहचानेंगे? जैसे ये 3.8 से हमें 4.8 तक दिया है, बराबर। तो ये 3.8 से हमें 4.8 दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इंटरवल भी फॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर ब्रैकेट के बाहर अगर एन दिया होता, बराबर, तो हम नेबरहुड फॉर्म ऐसा बता सकते हैं। तो हमारा ये मैच जो है वो इंटरवल फॉर्म से ही हो रहा है, बराबर। तो हमारा पहले हम लिखेंगे। तो इंटरवल फॉर्मूला हमारा क्या होता है? ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा। तो यहाँ पर ए माइनस डेल्टा में 3.8 होगा एंड ए प्लस डेल्टा में हमारा कितना होगा? 4.8 होगा। अब अब हम वैल्यू फाइंड कर देंगे ए एंड डेल्टा की। कैसे करेंगे? तो मैं लिख लेता हूं पहले ए माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 3.8 एंड ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 4.8। ओके, देन आफ्टर मैं इसको इक्वेशन सॉल्व करता हूं। तो ये डेल्टा सी डेल्टा कैंसल, ए और ए कितना हो जाएगा? 2a, और 3.8 और 4.8 का हम प्लस कर देंगे। तो 2a इज इक्वल टू कितना होगा? 8.6। अब ये जो 2 है वो डिवाइड में जाएगा, यानी a इज इक्वल टू मुझे कितना मिलेगा? ये 2 जो है वो डिवाइड में जाएगा, यानी 2 डिवाइड बाय 8.6 डिवाइड बाय 8.6 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें a इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 4.3 मिलेगा। चलो, मुझे a की वैल्यू फाइंड हो गई। अब इसमें से या इसमें से किसी में भी पुट कर दूंगा तो मुझे डेल्टा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो अब मैं लिखूंगा यहाँ पर a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 4.8। अब यहाँ पर ये जो a की वैल्यू है मैं यहाँ पर 4.3 पुट कर देता हूँ। अब ये 4.3 जो है वो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा, यानी डेल्टा इज इक्वल टू 4.8 माइनस 4.3, यानी डेल्टा इज इक्वल टू मुझे कितना मिलेगा? 0.5 मिलेगा। अब मैं मॉडुलस और नेबरहुड फॉर्म जो है वो फाइंड कर सकता हूँ जब मेरे पास दोनों वैल्यू आ गई है तब। तो मैं लिखूंगा मॉडुलस फॉर्म इज इक्वल टू इन मॉडुलस x माइनस ए लेस देन डेल्टा, बराबर। तो यहाँ पर a की वैल्यू हमारी कितनी है? जैसे यहाँ पर a की वैल्यू हमारी 4.3 है तो a की जगह मैंने 4.3 लिख दिया, एंड डेल्टा की वैल्यू 0.5 है तो डेल्टा की वैल्यू मैंने कितनी लिख दी? 0.5 लिख दिया। ये मॉडुलस फॉर्म हमारा हो गया। अब हम फाइंड करेंगे नेबरहुड फॉर्म। नेबरहुड फॉर्म में हम लिखेंगे कि n ब्रैकेट में a कॉमा डेल्टा। अब n ब्रैकेट में a की वैल्यू हमारी कितनी दी है? a की वैल्यू हमारी आई है 4.3, तो यहाँ 4.3 रख दिया, और डेल्टा की वैल्यू हमारी 0.5, तो मैंने 0.5 पुट कर दिया। ये हमारा हो गया सॉल्व। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 गिवन है कि 1.95 एंड ओके 2.05, यानी a माइनस डेल्टा हमारा क्या होगा? 1.95 होगा एंड a प्लस डेल्टा हमारा 2.05 होगा। अब हम a और डेल्टा की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसे एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग टू। यहाँ लिखूंगा a माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 1.95 एंड a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 2.05। देन अब मैं क्या करूंगा? अब ये जो प्लस डेल्टा और माइनस डेल्टा कट कर देंगे, a और a हमारा 2a हो जाएगा, और 1.95 एंड 2.05 प्लस करेंगे तो 4 होगा। अब ये 2 डिवाइडेशन में आएगा, यानी a इज इक्वल टू हमें वैल्यू मिलेगी 2, 4/2, यानी हमें कितनी वैल्यू मिलेगी? a की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी? 2 मिलेगी। ओके, देन अब मैं लिखूंगा ये जो a प्लस डेल्टा की जो वैल्यू है 2.05 वो मैंने लिख दी। अब उसके बाद a की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, जो हमारी a की वैल्यू यहाँ पर 2 आई थी वो मैंने यहाँ पुट कर दिया। अब ये जो 2 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा, यानी डेल्टा इज इक्वल टू 2.05 माइनस 2, यानी मुझे मिलेगा 0.05। मुझे a और डेल्टा की वैल्यू मिल गई। अब देन आफ्टर में मॉडुलस फॉर्म जो है वो
फाइंड कर सकता हूँ। तो इन मॉड्यूलस x माइनस ए लेस देन डेल्टा, यानी मैं लिखूंगा यहाँ पर x माइनस ए के a की वैल्यू हमारी कितनी है 2, तो मैंने यहाँ 2 पुट किया, और डेल्टा की वैल्यू मेरी कितनी है 0.05, तो मैंने यहाँ पे 0.05 पुट किया। अब ध्यान में, अब मैं नेबरहुड फॉर्म फाइंड करूंगा। नेबरहुड फॉर्म का फॉर्मूला आता है n ब्रैकेट में a प्लस a कॉमा डेल्टा, यानी a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। a की वैल्यू अपने 2 है तो यहाँ 2 रखो, और डेल्टा की वैल्यू जो 0.05 है तो 0.05 रखो। यही हमारा होगा आंसर। ओके, चलो अब नेक्स्ट हम दिया है, वैल्यू हमें दी है -0.4 एंड 1.4, यानी a माइनस डेल्टा हमारा क्या होगा -0.4 होगा, और a प्लस डेल्टा हमारा 1.4 होगा। ओके, अब हम एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग टू इसे हम फाइंड करेंगे, यानी हम यहाँ लिखेंगे a माइनस डेल्टा इज इक्वल टू -0.4 एंड a प्लस डेल्टा 1.4। अब डेल्टा से डेल्टा कट, a और a कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। अब 1.4 में से 0.4 माइनस करूंगा तो मुझे 1 मिलेगा, यानी a की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी 1/2 मिलेगी। ओके, अब ये इक्वेशन में कोई भी, दोनों में से कोई भी इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर सकते हैं a की, और हमें डेल्टा की वैल्यू मिल जाएगी। तो a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 1.4 पुट किया। अब a की जगह मैं 1/2 पुट करूंगा, यानी मैं यहाँ लिखूंगा 1/2 प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 1.4, यानी डेल्टा की वैल्यू मुझे मिलेगी 1.4 माइनस 1/2, यहाँ पर 2 एलसीएम लेंगे, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 2.8 हो जाएगा, बराबर 2.8 माइनस 1 करेंगे, यानी मुझे कितना मिलेगा 1.8/2, यानी इसको डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 0.9। ओके, तो अब मुझे ये मिल गया, तो अब मैं मॉड्यूलस फॉर्म फाइंड कर लूंगा। ओके, इन मॉड्यूलस x माइनस ए लेस देन डेल्टा। अब a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो आप, a की वैल्यू कितनी है 1/2, तो यहाँ 1/2 पुट कर दिया, और डेल्टा की वैल्यू कितनी है 0.9, तो यहाँ पर 0.9 पुट कर दिया। अब मैं नेबरहुड फॉर्म फाइंड करूंगा, n ब्रैकेट में a कॉमा डेल्टा। अब a की वैल्यू मेरी कितनी आई है, a की वैल्यू है 1/2, तो यहाँ 1/2 पुट किया, और डेल्टा की वैल्यू 0.9, तो यहाँ पर 0.9 पुट किया। ये हमारा हो गया। अगला सवाल दिया 1.998 एंड 2.002, यानी a माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 1.998 एंड a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 2.002। अब एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग टू मैं फाइंड करूंगा, तो मुझे कितना मिलेगा देखते हैं। ये डेल्टा से ये डेल्टा कैंसल, a एंड a 2a, और इन दोनों का प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा 4, यानी a की वैल्यू 4 डिवाइड बाय 2, यानी मुझे कितना मिलेगा 2 वैल्यू मिलेगी। तो a इज इक्वल टू 2 मिल गया। ओके, अब मैं यहाँ पर ये वाली जो इक्वेशन है इसमें a की वैल्यू 2 पुट कर दूंगा, तो ये 2 जब इधर जाएगा तो 2.002 में से 2 माइनस करेंगे, बराबर, तो कितना आएगा डेल्टा की वैल्यू 0.002। अब मैं मॉड्यूलस फॉर्म फाइंड करूंगा। अब मॉड्यूलस में क्या करेंगे, a की वैल्यू हमारी 2 है, तो यहाँ 2 पुट कर दूंगा, और डेल्टा की वैल्यू 0.002 है, तो यहाँ 0.002 पुट कर देंगे। ओके, देन अब हम नेबरहुड फॉर्म फाइंड करेंगे, एन ब्रैकेट में a कॉमा डेल्टा। a की वैल्यू हमारी जो है 2 है, तो यहाँ 2 पुट कर दो, एंड डेल्टा की वैल्यू 0.002, तो 0.002 पुट कर दो। ये हमारा होगा आंसर। ओके, चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक्सप्रेस n इन ब्रैकेट 16, 0.5 इन द इंटरवल एंड मॉड्यूलस फॉर्म। देखो, तो हमें पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि ये किस फॉर्म में दिया है। देखो, n अगर दिया है यानी ये हमारा नेबरहुड फॉर्म में है। किसमें है, नेबरहुड फॉर्म। ओके, और नेबरहुड फॉर्म होता है, बराबर, ये नेबरहुड फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, नेबरहुड फॉर्म का फॉर्मूला हमारा होता है एन ए कॉमा डेल्टा। ओके, यानी हमारे ये जो ये वैल्यू दी है 16, ये हमारा क्या होगा a होगा, और ये 0.5 वो हमारा क्या होगा डेल्टा होगा। ओके, इसे मैं इरेज कर देता हूँ, थोड़ा क्लियर दिखे आपको। अब मैं यहाँ पर, अब मुझे a और डेल्टा की वैल्यू जो वो मिल गई, a इज इक्वल टू 16 एंड डेल्टा इज इक्वल टू 0.5।
अब मैं इंटरवल फॉर्म फाइंड कर लूँगा। इंटरवल मुझे जो बोला है यहाँ पर, ओके, ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा। तो यहाँ पर पहले मुझे इंटरवल फॉर्म फाइंड करने का बोला है, यानी ए की वैल्यू 16, यानी 16 माइनस डेल्टा की वैल्यू 0.5 एंड 16 प्लस डेल्टा की वैल्यू 0.5। 16 में से 0.5 माइनस करेंगे और 16 प्लस 0.5 प्लस करेंगे, तो 16 में से 0.5 माइनस करूँगा तो 15.5 आएगा, एंड 16 में 0.5 प्लस करेंगे तो 16.5 आएगा। ओके, ये हमारा इंटरवल फॉर्म हो गया। अब मॉड्यूलस फॉर्म फाइंड करेंगे। इन मॉड्यूलस x माइनस ए लेस देन डेल्टा। अब यहाँ पर हम a की वैल्यू पुट कर देंगे। a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू 16 है एंड डेल्टा की वैल्यू हमारी 0.5 है। ओके, ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इफ n 3, b इज इक्वल टू 2.95, k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b एंड k। तो पहले तो हमें ये फाइंड करना है कि ये हमें किस फॉर्म में दिया है। देखो, ये हमें नेबरहुड फॉर्म में दिया है और ये जो है इंटरवल फॉर्म में दिया है। तो मैं कैसे लिखूंगा इसको? बराबर, नेबरहुड फॉर्म में दिया है, नेबरहुड फॉर्म का फॉर्मूला a, डेल्टा होता है। यानी हम कह सकते हैं कि a की वैल्यू ये a है और ये हमारा डेल्टा है, यानी a इज इक्वल टू 3 पुट किया और डेल्टा इज इक्वल टू हमने कितना पुट किया? b पुट किया। ये हो गया ब्रैकेट सॉल्व। अब इसकी नंबर ये हमें इंटरवल फॉर्म में दिया है, यानी a माइनस डेल्टा हमें कितना दिया है? 2.95 दिया है। a प्लस डेल्टा हमें कितना दिया है? k दिया है। अब यहाँ पर मैं अगर a की वैल्यू 3 पुट कर दूं तो मुझे डेल्टा की वैल्यू मिल जाएगी। बराबर, तो अब मैं सॉल्व करता हूँ। यानी यहाँ पर मैंने लिखा 2 माइनस डेल्टा इज इक्वल टू a माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 2.95। a की वैल्यू मैंने यहाँ पर जो 3 दी है वो मैंने पुट कर दी। अब ये जो a की वैल्यू 3 दी है वो मैंने यहाँ 3 पुट कर दिया। अब ये जो डेल्टा है, बराबर, ये इधर गया और ये इधर गया, यानी ये इधर है। अगर ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है, यानी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस हो तो यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यानी 3 में से 2.95 माइनस करेंगे तो 0.05 मिलेगा, वो हमारा डेल्टा होगा। ठीक है, और डेल्टा इज इक्वल टू तो हमारा b है यहाँ पर, यानी मुझे b की वैल्यू कितनी मिल गई? b की वैल्यू सेम है, जो वही वैल्यू होगी जो डेल्टा की होगी, यानी b की वैल्यू हमें 0.05 मिलेगी। ओके, अब a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू k। अब यहाँ पर मेरे पास दोनों वैल्यू है। a की वैल्यू मेरे पास 3 है तो मैंने 3 पुट कर दिया, और डेल्टा की वैल्यू मेरे पास 0.05 है तो 0.05 पुट कर दिया। इन दोनों का प्लस करूंगा तो मुझे k की वैल्यू मिल जाएगी। यानी अब मैं लिखूंगा 3.05 इज इक्वल टू k। ये हमारा होगा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है कि इफ इन मॉडुलस x माइनस 10 लेस देन k1 इज इक्वल टू k2, 10.01, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k1 एंड k2। देखो, ये हमें मॉडुलस फॉर्म में दिया है, यानी ये a दिया है, ये हमें डेल्टा दिया है, ये क्लियर हो गया। और ये हमारा इंटरवल फॉर्म में, बराबर, इनमें यहाँ लिखूंगा a इज इक्वल टू 10 एंड डेल्टा इज इक्वल टू k1। और जो सेकेंड जो दिया है, बराबर, वो हमारा इंटरवल फॉर्म में दिया, यानी a माइनस डेल्टा इज इक्वल टू k2 होगा और a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 10.01 होगा। देखो, अब मेरे पास जो कौन सी वैल्यू और मुझे कौन सी फाइंड करनी है ये देखते हैं। मेरे पास a की वैल्यू 10 है, अगर मैं यहाँ पर 10 पुट कर दूं तो मुझे ये डेल्टा मिल जाएगा। ओके, तो अब मैं यहाँ पर 10 पुट कर देता हूँ, यानी 10 प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 10.01, और डेल्टा इज इक्वल टू तो हमारा k1 है, बराबर, तो मैंने k1 पुट कर दिया। अब मैं यहाँ पर फाइंड कर लेता हूँ वैल्यू, यानी k1 इज इक्वल टू 10, ये जो 10 है ये इधर जाएगा, यानी 10.01 में से 10 माइनस करूंगा तो मुझे वैल्यू कितनी मिलेगी? k1 इज इक्वल टू 0.01 मिलेगी। एंड देन आफ्टर a माइनस डेल्टा इज इक्वल टू हमारा a माइनस डेल्टा इज इक्वल टू k2। ओके, यहाँ पर a माइनस डेल्टा इज इक्वल टू k2 है कि नहीं, ये मैंने पुट कर दिया। अब मेरे पास देखते हैं अभी k1 की वैल्यू है, बराबर, यानी डेल्टा k1 इज इक्वल टू क्या होगा? हमारा डेल्टा होगा, बराबर। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए डेल्टा जो है इज इक्वल टू k1 है, यानी डेल्टा की जगह मैंने k1 रख दिया, और k1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 0.01 आई है, और a की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 10 है। तो अगर ये दोनों वैल्यू मैं पुट कर दूंगा तो मुझे k2 मिल जाएगा।
यानी यहाँ पर ए की जगह जो 10 है वो मैंने 10 रख दिया, और K1 जो है वो इसकी जगह डेल्टा है, इसकी वैल्यू जो है यहाँ पर फाइंड हो गई थी 0.01 यानी 0.01 पुट कर दिया। 10 में से 0.01 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 9.99, यानी ये हमारा आंसर होगा। यानी यहाँ पर हमें ये K2 की वैल्यू मिल गई और ये हमें K1 की वैल्यू मिल गई, ये हमारा होगा आंसर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।